अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर अपने हमले पूरे किए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अमेरिका की ईरान पर हमले की इनसाइड स्टोरी क्या रही होगी। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। सबसे पहले खबर क्या है वो जान लेते हैं। तो दरअसल 22 जून की सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बताया कि हमने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर सफल हमले किए हैं। करीब 2 घंटे बाद देश के नाम संबोधन में दावा किया गया है कि ईरान न्यूक्लियर साइट्स आर टोटली ऑब्लिटरेटेड। इस शब्द का मतलब होता है कि किसी भी चीज को इतनी बुरी तरीके से मिटा देना कि उसका कोई भी नामो निशान ना बचे। वहीं अब इसी के साथ अमेरिका अब ईरान के खिलाफ सीधी जंग में कूद पड़ा है। पिछले हफ्ते तक अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को ने साफ कहा था कि अमेरिका ईरान पर हमलों में शामिल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके ट्रंप का जो रुख है वो भी आक्रामक होता गया और अमेरिका की वॉर में एंट्री हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि बंकर ब्लास्टर जैसे बम हथियार सिर्फ अमेरिका के पास हैं और सिर्फ अमेरिका ही ईरान के फोर्डो जैसे ठिकानों पर पूरी तरीके से उसे नष्ट कर सकता है। अब जबकि अमेरिका युद्ध में कूद चुका है, तो ये संभावनाएं तेज हो गई हैं कि ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। 13 जून को शुरू हुआ ये युद्ध अब धीरे धीरे करके वैश्विक संकट की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका की एंट्री ने इससे सिर्फ इजराइल और ईरान की लड़ाई नहीं रहने देगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक अमेरिकी अधिकारी ने अपने हवाले से ये खबर बताई है कि 6 B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकानों पर दर्जन भर 30,000 पाउंड वजनी बंकर ब्लास्टर बम गिराए हैं, जो कि जमीन के काफी अंदर है। पहले ये अनुमान लगाया गया था कि फोर्डो न्यूक्लियर साइट को तबाह करने के लिए 2 बंकर ब्लास्टर की जरूरत पड़ेगी। साथ ही यूएस नेवी की पनडुब्बियों ने नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों पर 30 TLAM क्रूज मिसाइलें दागी गई। इन्हें 400 मील दूर अमेरिकी पनडुब्बियों से लॉन्च किया गया था। अधिकारी के मुताबिक एक B-2 बॉम्बर ने नतांज परमाणु ठिकानों पर भी 2 बंकर ब्लास्टर बम गिराए हैं। हालांकि ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था यानी IAEA ने कहा है कि अमेरिका के हमलों के बाद भी फोर्डो, नतांज और इस्फहान में कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ है। इन संस्थानों की सुरक्षा अब भी सामान्य है और स्थिर है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।